देखिए, ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए आप हमेशा याद रखिएगा कि ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे, आपके अंदर और कितनी क्षमता थी उसे करने की। पता है, जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़ कर, तो वहाँ बंदरों के साथ गिलहरियों ने भी पत्थर भरे। आप समझ सकते हैं कि गिलहरी से कौन सा बड़ा पत्थर भरा गया होगा, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता के अनुरूप वहाँ पे अपना योगदान दिया। तभी एक बंदर आया और गिलहरी से पूछा, रे क्या तुम हमें डिस्टर्ब किए जा रही है? तुमसे कौन सा बड़ा यहाँ पत्थर उठेगा, चल हट यहाँ से। और उसे उठाकर फेंक दिया। जब उसे फेंका तो वो जाके गिरी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पास। तो राम जी ने उसे उठाए और बहुत ही प्यार से सहलाए। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके पीठ पर जो निशान है ना, वो राम जी का ही है। तो राम जी ने उसे सारी बातें पूछी और उस बंदर को बुलाया और कहा, देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो क्योंकि तुम्हारा शरीर भी इतना विशाल है, और ये गिलहरी इतने बड़े पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो कामयाब होने के लिए आप ये मत कहिए कि हमने 8 घंटा पढ़ लिए, 10 घंटा पढ़ लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ लिए। आप ये सोचिए कि और आप कितना कर सकते थे, आपके अंदर और कितनी क्षमता थी। देखिए, सपने देखने वालों के लिए तो पूरे रात छोटी पड़ जाती है, और सपने को पूरे करने वालों के लिए पूरे दिन छोटी पड़ जाती है। अगर आपके अंदर जिम्मेदारी है ना, तो आप यकीन मानिए आप चैन से सो नहीं पाएंगे। जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ होती है जो रातों की नींद छीन लेती है। रात में जगने वाला हर इंसान आशिक नहीं होता। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सारी ठोकरें लगेंगे, लेकिन ठोकरें खाकर भी संभलना ज़रूरी है। अरे ठोकरें खाकर भी ना संभला तो ये मुसाफिर का नसीब, वरना राहों के पत्थर तो अपना फर्ज अदा करते ही हैं। बस यही कहना चाहेंगे कि आप मुश्किलों से कभी मत घबराइएगा। आपको पता है, जब रतन टाटा जी ने 1998 में टाटा इंडिका को लॉन्च किया था, जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन वो सफल नहीं हुई। लास्ट में यह हो गया कि उसको कंपनी बेचने पर मजबूर हो गया। आपको पता है, ये अपना डील लेके गए थे बिल फोर्ड के पास, फोर्ड कंपनी के पास, जिन्होंने इसे अपमानित करके वहाँ से भेजा था। लेकिन इन्होंने अपमान का बदला उसे सफलता से दिया। तो यही कहना चाहेंगे कि आप मुश्किलों से कभी मत घबराइएगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मुश्किलों का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि छाँव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं, लेकिन धूप में कदम कभी नहीं रुकते। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको किताबों में ही या यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाए। बहुत सी ऐसी चीज़ हैं जो आपको खाली पेट और खाली जेब आपको सिखा देंगी, जो आपको दुनिया के कोई भी टीचर आपको सिखा नहीं पाएंगे। कहते हैं, जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज़्यादा तो मेरे पड़ोसी गिर गए। इसलिए संभल के रहिएगा और कह दीजिएगा उन पड़ोसियों को कि सुन ले पड़ोसी, डीजे तो तेरे घर के आगे ही बजने वाली है। आपकी लाइफ में बहुत सारे तकलीफ़ें आएंगे, हम लोग की भी लाइफ में बहुत सारे तकलीफ़ें देखिए। इतनी तकलीफ़ें देखिए कि यदि तकलीफ़ नहीं होता तो तकलीफ़ होता है। ज़िंदगी ने उस मुकाम पर लाके छोड़ा है जहाँ पसंद तो बहुत कुछ है, लेकिन चाहिए कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं कि नहीं, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे। गलत कहते हैं लोग। आदमी भले ही खाली हाथ आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ संस्कार, कुछ यादें छोड़ जाते हैं। आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी को, आप देखिए APJ अब्दुल कलाम जी को। वे लोग भी तो खाली हाथ आए थे। क्या गए तो क्या खाली हाथ गए क्या? नहीं ना। वे संपूर्ण देशवासियों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बनकर गए हैं। आने वाले युगों युगों तक उनका नाम रखा जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी। और यदि आप सोचते हैं कि नहीं हम खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, तो जाओ। तुम्हें मानव योनि में जन्म लेने का कोई हक नहीं बना, कोई अर्थ नहीं बना। अरे अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया है, तुझमें दम तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा। इसीलिए किस्मत को कभी मत कोसिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। अरे पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और एक बात, आप समय और पैसा में हमेशा तालमेल बैठा के चलिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसा कहता है कि तुम कुछ कर तब मैं आऊँगा, लेकिन लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं नहीं पहले पैसा आ गया तब हम कुछ करेंगे। ऐसा नहीं है। पैसा कहता है कि तुम मुझे आज बचा ले, मैं तुझे कल बचा लूँगा। देखिए, पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ही ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक है ना, वो आपको नीचे कभी गिरने नहीं देगा। पैसा ज़िंदगी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। इंसानियत मायने रखता है। आप समय के साथ कभी भी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत ही कम है, और सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके।
अरे वक्त नहीं है ये निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। इसीलिए आप सफल जरूर होइए। देखिए, सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराती है और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देती है। इसीलिए आप सफल जरूर रहिए। देखिए, 99% लोग जो है ना, वो थक कर हार कर किसी कार्य को करना छोड़ देते हैं और ज़िंदगी भर उन 1% लोगों के लिए काम करना शुरू कर देते हैं जो कभी हार नहीं माने। अरे मेहनत बता देता है कि आपका परिणाम क्या होगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। इसीलिए आप सफल जरूर रहिए, आप मेहनत जरूर कीजिए। लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते न बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक जाना है हमें अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने न दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पहले वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उम्मीद है इस वीडियो को भी आप लोग उसी तरह प्यार बरकरार रखेंगे। तो मिलते हैं आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।